ऑल राइट गाइज, तो नया साल आ गया है और नए साल में हम भी वापस आ गए हैं एक नया वीडियो लेके जिसका नाम है गॉडजिला -1। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉडजिला -1 को और हम जानेंगे कि गॉडजिला -1 की स्टोरी क्या है और गॉडजिला -1 में गॉडजिला ने क्या क्या तबाही मचाई है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो मूवी शुरू होती है 1945 से। कोची शिकिशिमा जो एक केमिकेज पायलट है और वॉर के माहौल में उसे लास्ट मिशन दिया जाता है जो मिशन सुसाइडल होता है, लेकिन कोची मरना नहीं चाहता तो वो झूठ बोल देता है कि उसके प्लेन में कुछ मैकेनिकल इशू है ताकि वो इस सुसाइड मिशन से बच सके और वो अपना प्लेन ओडो आइलैंड के मिलिट्री बेस पर उतार देता है। ओडो आइलैंड पर उसे मैकेनिकल हेड मिलता है टाचिबाना और टाचिबाना कोची से कहता है कि उसने अपनी जान बचाने का जो भी डिसीजन लिया वो सही था कि जब पता हो कि किसी मिशन में हम बेवजह मरने वाले हैं तो मिशन क्यों करना। अब ओडो आइलैंड पर रात हो जाती है और रात में इन्हें कुछ आवाज आती है और इन्हें लगता है कि इन पर हमला हुआ है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये हमला करने वाला तो कोई और नहीं गॉडजिला है। ये गॉडजिला थोड़ा छोटा है, लेकिन छोटा हो या बड़ा गॉडजिला तो गॉडजिला ही होता है और यहाँ पे भी गॉडजिला वही करता है जिसके लिए गॉडजिला जाना जाता है, वो है डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे वो लोगों को मारना शुरू करता है। टाचिबाना कोची से कहता है कि तुम्हारा ही एक प्लेन है जिसमें गन लगी हुई है, जाओ जाके गनों को चलाओ। कोची जाता है प्लेन के पास में, लेकिन डर के कारण वो गन फायर नहीं कर पाता और इसी बीच में गॉडजिला यहाँ पर भाग रहे हर एक सोल्जर को पेल देता है और रात बीत जाती है। सुबह कोची देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ ताचिबाना ही जिंदा बचा है और ताचिबाना भी उसे धुतकारता है कि अगर वो फायर करता तो शायद ये लोग बच जाते। और कोची के दिल में ये गम हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसके बाद में कोची वापस अपने होम टाउन जाता है और वहाँ देखता है कि वॉर में चारों तरफ तबाही तबाही है। वो अपने घर पहुँचता है और अपनी नेबर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जिंदा बचा है और इसकी पड़ोसी जिसका नाम है सुमिको वो इसे देखकर शॉक हो जाती है और वो भी इसे धुतकारने लगती है कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा किया होता तो शायद मेरे बच्चे और तुम्हारी फैमिली भी यहाँ जिंदा जलकर मरे नहीं होते। जिससे कोची के दिल में बैठा हुआ गम और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उदास परेशान वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़की उसके हाथ में एक बच्चा थमाकर भाग जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो उस बच्चे को रखकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल कोची वहां से नहीं जा पाता। इतने में ही वो लड़की वापस आ जाती है। इस लड़की का नाम है नोरेको। वो उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों भाग रही है, तो वो उसे बताती है कि उसके पास में ना ही रहने के लिए जगह है ना ही इस बच्चे के पास में, और वो उसे ये भी बताती है कि ये बच्चा उसका नहीं है क्योंकि जंग में इसके माता पिता भी मर गए और उसने इसे अडॉप्ट कर लिया। अब कोची बेचारा क्या करता, वो इन दोनों को अपने घर पर ले आता है और इन लोगों की एक छोटी सी फैमिली बन जाती है। लेकिन कोची के अंदर जो दर्द भरा हुआ है लोगों की मौत का वो कम नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला और म्यूटेट होता जा रहा है क्योंकि यूएस मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्ट पे टेस्ट की जा रही है, जिसके कारण गॉडजिला की शक्तियां और ज्यादा बढ़ती जा रही है और गॉडजिला का साइज भी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब कोची यहाँ वहाँ हाथ पैर मारकर अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेता है और उसे एक जॉब मिल जाती है एक माइन रिमूवल शिप में। ये जॉब थोड़ी रिस्की है, ये बात वो नोरिको को बताता है और नोरिको पहले तो उसे मना करती है, लेकिन नोरिको भी ये देखती है कि यार हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो काम करना तो जरूरी है, और कोची भी उसे कन्विंस कर लेता है। कोची जब अपने वर्क स्पेस पे जाता है तो वो इस शिप में इंक्लूडेड 3 लोगों से मिलता है और इन 3 में से एक साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है केंजी नोडा। अब ये स्मॉल शिप का टास्क ये है कि ये समुंदर में जाते हैं और समुंदर में डूबी हुई माइंस को बाहर निकाल के लेकर आते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी बीच में इन्हें एक टास्क मिलता है कि समुंदर के बीच में एक बड़ी सी शिप को किसी चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ये लोग वहाँ जाकर उसे देखें। ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये शिप को देखते हैं तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि इस शिप को तो किसी बड़ी चीज़ ने ही डिस्ट्रॉय किया है। और जैसे ही कोची किसी क्रिएचर का नाम सुनता है तो उसे ओडो आइलैंड पर हुई वो घटना याद आती है और वो सभी से कहता है कि ये इस शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला
कोई और नहीं, एक क्रिएचर है जो उसने ऑर्डो आइलैंड पर देखा है और उसका नाम है गॉडजिला। तो हम लोगों को जल्दी करना चाहिए और यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी गॉडजिला भैया वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कैसे यहाँ से निकल जाओगे, और गॉडजिला इन लोगों का पीछा करने लगता है। ये अपनी शिप को फुल पावर से भगाते हैं और वहां से भागने की कोशिश में लग जाते हैं और गॉडजिला पीछे पीछे इनके तैरता रहता है। ये गॉडजिला पे फायर करते हैं लेकिन गॉडजिला पे फायर करने का कोई असर नहीं होता। तभी कोची देखता है कि गॉडजिला के मुंह के अंदर एक माइंस जाने वाली है, तो वो अपनी मशीन गन से वो माइंस पर गोलियां चलाता है और वो माइन गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है, जिससे गॉडजिला का मुंह भी फट जाता है और इन्हें लगता है कि इन्होंने गॉडजिला को मार डाला। लेकिन ये गॉडजिला कुछ स्पेशल है क्योंकि इस गॉडजिला के अंदर अपने आप को हील करने की एबिलिटी है और उसी एबिलिटी के चलते गॉडजिला हील होना शुरू हो जाता है और गॉडजिला फिर इनके पीछे लग जाता है। उसी समय टकाओ शिप भी वहां पर पहुंच जाती है और वो गॉडजिला पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गॉडजिला टकाओ शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उस शिप में मौजूद एक एक आदमी को चुन चुन के मारता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में कोची और उसके साथियों को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है और कोइची की अब आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता लगता है कि गॉडजिला का अगला टारगेट जापान ही है। तो वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि गॉडजिला आने वाला है, लेकिन उसके साथी बोलते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी को इस बात का पता लगे क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को गॉडजिला की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हैरान परेशान कोची वापस अपने घर चला जाता है और ऐसे हैरान कोइची को देख के नोरिको उससे पूछती है कि अरे तुम्हें हुआ क्या है आखिर। तो वो नोरिको को बताता है गॉडजिला के बारे में कि कैसे गॉडजिला उसे ओडो आइलैंड पर भी मिला था, तब वो छोटा था, लेकिन अब गॉडजिला बड़ा हो चुका है और फिर से गॉडजिला को देखकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण कोइची का ब्रेकडाउन हो जाता है और कभी कभी तो वो ये सोचने लगता है कि वो एक सपना देख रहा है और वो मर चुका है, लेकिन नोरिको उसे संभालती है। अब कुछ दिनों बाद नोरिको कोइची को बताती है कि उसकी नौकरी लग चुकी है टोक्यो के गिंजा एरिया में। कोइची उसे बताता है कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत, लेकिन नोरिको उससे बोलती है कि वो जिंदगी भर उसके ऊपर बोझ बनी नहीं रह सकती। अब कोइची और नोरिको का रिश्ता भी ऐसा है कि ये भले ही साथ में रहते हैं लेकिन ना ही इन्होंने शादी की है और ना ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब नोरिको भी काम पे जाने लगती है, कोइची भी अपने घर में रह के अकीको को संभालता है। तभी न्यूज़ पे उसे पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो में आ चुका है और वो सबसे पहले गिंजा एरिया में ही पहुंच रहा है। ये सुनकर उसकी हवा निकल जाती है। अब ट्रेन में बैठी नोरिको अपने काम पर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि गॉडजिला शहर में आ चुका है और गॉडजिला भी शहर में आके तबाही मचाना शुरू करता है। वो घरों को तोड़ता है, वो घरों को तोड़ रहा है, वो लोगों को तोड़ रहा है और साथ ही साथ वो उस ट्रेन को भी तोड़ डालता है जिसमें नोरिको बैठी हुई होती है और नोरिको अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाती है और गॉडजिला अपना डिस्ट्रक्शन जारी रखता है। कोइची भी गिंजा में पहुंच जाता है और वो नोरिको को बचाने की कोशिश करने लगता है और गॉडजिला हाथों से तो बहुत डिस्ट्रक्शन कर चुका है, तो वो अब अपनी एटॉमिक ब्रीथ को चार्ज अप करके शहर में छोड़ता है, जिसके कारण पूरा शहर धुआं धुआं हो जाता है और इसी धुएं में नोरिको भी उड़ जाती है और कोची को अकेला छोड़ जाती है और गॉडजिला टोक्यो को तबाह करके वहां से चला जाता है। अब कोइची के दिल में जो गम भरा हुआ था वो गम उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर जापानी गवर्नमेंट इस सब डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो बेसिकली जो शहर में रह रहे सिविलियंस हैं और जो रिटायर हो चुके सोल्जर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो अब प्लान बना रहे हैं गॉडजिला को मारने का। और केंजी यहाँ पर अपना प्लान सभी को बताता है कि वो गॉडजिला को किस तरीके से मारेंगे और कोइची उससे पूछता है कि क्या गॉडजिला मर जाएगा, लेकिन केंजी कहता है कि कह नहीं सकते और केंजी अपना प्लान बताता है कि वो गॉडजिला को
सडनली पानी के अंदर 1500 मीटर तक डुबाएंगे, जिससे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गॉडजिला पानी के अंदर ही मर जाएगा। अगर वो पानी के अंदर नहीं मरा तो इनके पास में प्लान बी है, और प्लान बी में वो जो इन्फ्लेट बलून्स है उन्हें एक्टिव करेंगे, जिससे गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगेगा, और जैसे ही गॉडजिला सरफेस पर आएगा वो एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन से उसे मार देंगे। और ये सभी निकल जाते हैं अपने प्लान को उसकी सफलता तक पहुंचाने के लिए। अब इनका ये प्लान सुनकर कुछ लोग तो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो गॉडजिला से मुकाबला नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी पहले से ही मरी पड़ी है तो वो अपनी और नहीं मरवाना चाहते। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं वो तैयार हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। कोइची कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन की जरूरत है, और केंजी उसके लिए एक फाइटर प्लेन ढूंढ निकालता है, और ये प्लेन होता है क्यूशु J7W शिंडेन। जो प्लेन बनाया तो वॉर के लिए गया था, लेकिन इसे कभी यूज नहीं किया गया। लेकिन इसमें खराबी है और इसे कोई स्पेशल आदमी ही सुधार सकता है। तो कोइची को ध्यान आता है कि इसे सिर्फ एक ही आदमी सुधार सकता है, और वो है ताचिबाना। और वो ताचिबाना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन ताचिबाना कहीं नहीं मिलता, और सडनली कोइची का किडनैप हो जाता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसके सामने ताचिबाना खड़ा होता है, जो इसकी जम के पिटाई करता है। लेकिन कोइची उससे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि इस बार वो गॉडजिला को मार के ही रहेगा। और वो ताचिबाना को अपने बेस पे ले आता है, और ताचिबाना काम पर लग जाता है शिंडेन फाइटर जेट को सुधारने के लिए। और फाइनली ताचिबाना इस फाइटर प्लेन को रिपेयर कर ही देता है। अब मिशन तैयार है, ये लोग अपनी शिपों से गॉडजिला का इंतजार कर रहे हैं, और कोइची भी अपने प्लेन में बैठकर निकल चुका है गॉडजिला को मारने के लिए। और गॉडजिला भी तैयार है इन लोगों को बताने के लिए कि इनका असली बाप तो वो ही है। अब गॉडजिला यहाँ पर पहुंच जाता है और ये अपना प्लान शुरू करते हैं। कोइची गॉडजिला को अपने फाइटर जेट से फायर करके गॉडजिला को अपने पीछे लगा लेता है, ताकि वो उसे उस जगह पे लेके आ सके जहाँ पे इन्होंने गॉडजिला के लिए जाल बिछाया हुआ है। और गॉडजिला वहाँ पहुँच जाता है। गॉडजिला बीच समुद्र में खड़ा होके रोर करने लगता है, और ये दोनों शिपों से गॉडजिला के पैरों में इनका बनाया हुआ ट्रैप लगा देते हैं, और गॉडजिला पानी के नीचे जाने लगता है, और तेजी से गॉडजिला को ये नीचे डुबोने लगते हैं, और गॉडजिला 1500 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। और ये रियलाइज करते हैं कि क्या गॉडजिला कमजोर हो रहा है या मर रहा है, लेकिन ये देखते हैं कि गॉडजिला पे तो कुछ खासा असर नहीं हुआ। तो ये अपना प्लान बी एक्टिवेट करते हैं और CO2 बलून्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर की गहराई के अंदर ही गॉडजिला रुक जाता है, और केंजी को पता चलता है कि गॉडजिला ने इनके CO2 बलून्स को चबा डाला। अब ये शिप से गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके शिप में इतनी पावर नहीं है कि ये गॉडजिला को ऊपर ला सके। तभी वहां पर इनका एक और माइन स्वीपर शिप का साथी हेल्प लेकर पहुंच जाता है, और ये बाकी के शिपों को अपनी शिप में कनेक्ट करके गॉडजिला को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। और ये फाइनली गॉडजिला को ऊपर लेकर आ जाते हैं, और देखते हैं कि गॉडजिला पर प्रेशर का कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन गॉडजिला पर ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ असर पड़ा है, और गॉडजिला यहाँ पर चार्ज अप होना शुरू होता है, और वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ को चार्ज अप करना शुरू करता है। और ये लोग अब भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए कोइची वहां पर पहुंच जाता है, और कोइची सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर अपने फाइटर जेट को क्रैश कर देता है, और फाइटर जेट में लगी एक्सप्लोसिव मिसाइल गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट जाती है, और गॉडजिला बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और गॉडजिला के अंदर चार्ज अप हो रही हीट रेल अब उसी के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, और गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इन सभी को लगता है कि कोइची ने गॉडजिला को मारकर अपना सैक्रिफाइस किया। लेकिन ये हवा में देखते हैं तो कोइची पैरासूट से लटकता हुआ इन्हें दिखाई पड़ता है, और इन्हें रियलाइज होता है कि ताचिबाना ने फाइटर जेट में
सीट एग्जिट लगा दिया था जिससे कोइची भी अपनी जान बचा सका। और अब इनके पास में सेलिब्रेशन करने का मौका है और ये गॉडजिला को मारकर सभी बहुत ज्यादा खुशी होकर वापस अपने घर पे लौट जाते हैं। तभी कोइची के पास में उसकी नेबर आती है और वो उसे इतना खतरनाक काम करने के लिए शाबाशी देती है और उसे कुछ कहती है, जिसे सुनकर कोइची भागता है और हॉस्पिटल में जाकर देखता है तो हॉस्पिटल में लेटी हुई उसे दिखती है नोरिको, जो अभी भी जिंदा है। और नोरिको इससे कहती है कि क्या तुम्हारी जंग अब खत्म हो गई है। और ये सुनकर कोइची उसे गले से लगा लेता है, लेकिन नोरिको को ध्यान से देखने पे ये भी पता चलता है कि नोरिको की बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो सभी लोग गॉडजिला से सेफ हो चुके हैं। और आखिरी में समुंदर के अंदर गॉडजिला की बॉडी का एक टुकड़ा बह रहा होता है और इसी टुकड़े में फिर से म्यूटेशन शुरू हो जाता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडजिला -1, जिसकी पूरी कहानी अब हमने जान ली है और समझ भी ली है कि गॉडजिला का अंत तो हुआ, लेकिन वो गॉडजिला का अंत पूरी तरीके से अंत नहीं है, क्योंकि गॉडजिला को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाकी गॉडजिला -1 को देखकर मैं तो यही कहूँगा कि ये गॉडजिला -1 एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाती है ह्यूमन साइड की, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना हो जाए, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके बाद में आप और कौन सी मूवीज को देखना चाहते हैं मेरे साथ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।